अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं पाए, वो भी कोई आम पाए नहीं बल्कि लाहौर के मशहूर भज्जे के पाए, जो कि टेस्ट में ये लाजवाब हैं और बनाने में बहुत ही आसान। तो रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा कि हमने ये आसान सी रेसिपी कैसे बनाई है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ मैंने ली है प्याज, जो कि मैंने ली है 6, मीडियम थी तो मैंने 6 ले ली थी। आपके पास अगर लार्ज साइज़ की प्याज हो तो आप 3 ले सकते हैं, इससे हमारा मसाला बहुत अच्छा सा बन जाता है पाए के अंदर। और 10 से 15 मैंने ये लिया लहसुन और ये अदरक लिया है, और इसको हम अगर पीस लेंगे तो पीस के जो हमारे 2 टेबल स्पून हो जाएगा। तो अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो डाल लें। तो चलिए पीस लेते हैं इसको। चलें, ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया प्याज का। अब हम क्या करते हैं, अपना दूसरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो अब हमने बनाना है गरम मसाले का पेस्ट। इसको हमने ड्राई नहीं पीसना, हम इसको पानी डाल के पीसेंगे तो इस तरह ये हमारा जो है वो पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया है काला ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने लिया है कलौजी 1/2 टेबल स्पून। यहाँ मैंने लिया सौंफ 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1.5 बड़ा चमचा खाने का। ये मैंने थोड़ी छोटी छोटी ये मेरे पास थी दालचीनी, ये हो जाएंगी 2 इंच के बराबर। यहाँ मैंने लिए 4 जो है बड़ी इलायची ली है काली। इसके साथ मैंने लिया अजवाइन जो है मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी ली है। और काली मिर्ची मैंने ली है 1/2 टीस्पून। और यहाँ लौंग है 10 से 12 अदद। तो चले हम इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। चले देखें, मसाले का भी हमने पेस्ट बना लिया। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने पॉट रखा है। अच्छा, मैं इसमें अब डालूँगी 1 कप ऑयल। हम इसमें कम इसलिए डालेंगे क्योंकि पाए के अंदर से ऑटोमेटिकली बहुत सारा ऑयल निकलता है, तो हमने ऑयल इसमें बिल्कुल कम डालना है। तो मैंने डाला है 1 कप या 250 ml बोल दें आप। फ्लेम हमने अभी थोड़ा सा तेज़ किया है। तो यहाँ मैंने लिए हैं गाय के पाए, और इसके अंदर जो है जो भज्जे की रेसिपी है, यहाँ ज़्यादातर वो लोग जब बनाते हैं इससे पाए के साथ सीरी पाए, ज़बान ये डालते हैं, लेकिन हम वो नहीं डाल रहे। हमने इसके साथ लिया है बॉम का गोश्त। तो हम इसके अंदर बॉम का गोश्त डालेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने धो के बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं। आपने इनको बहुत अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि इसके अंदर कोई बाल ना रहे। तो चले हम डालते हैं इसको अपने ऑयल में और फ्राई करते हैं। हमने ये तकरीबन 3.5 किलो पाए लिए हैं। देखते आप भी थोड़ा सा कोई पॉट बड़ा सारा लें ताकि अंदर इसको घुमाने में जो है वो आसानी हो। ये हमारा बॉम का गोश्त है। चलो फ्लेम में थोड़ा सा स्लो कर रही है। इसको ऑयल में हम इसलिए भी फ्राई करते हैं कि इसके अंदर एक मखसूस तरह की स्मेल होती है पाए के अंदर। तो इसका जो ऑयल, इसके अंदर जो ब्लड है या इसका कच्चा पान है, वो हम इसको भून के इसका ख़त्म करेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाए। अभी देखें, हमने इतना बड़ा सारा पॉट लिया लेकिन फिर भी इसको घुमाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि बड़े इसमें नलियाँ हैं, बड़े का गोश्त है। बकरे का छोटा होता है तो वो आसानी से घुल जाता है अंदर, आसानी से हम उसको घुमा सकते हैं। लेकिन एक एक करके, भले ही एक एक करके आप इसको नीचे करते जाएं, लेकिन इसको भूनना अच्छी तरह से। पाए जो है ना बहुत तरीके से बनते हैं। मैंने इससे पहले भी पाए की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो हम लाहौरी पाए, भज्जे के पाए जो बना रहे हैं, इसकी रेसिपी बहुत डिफरेंट है और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा, अगर आप लोगों ने ट्राई किए हुए लाहौर जाके ये पाए खाए हुए हैं तो आपको सेम उसका टेस्ट मिलेगा। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि उसके और इसके टेस्ट में क्या डिफरेंस है अगर आपने खाए हुए हैं। और अगर नहीं भी खाए तो ये शौक़ आप घर में बना के पूरा कर सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर इसको। सर्दियों का मौसम है और आजकल पाए बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं। चले देखें, ये बहुत अच्छी तरीके से भून गए। इसके अंदर जो भी पानी था वो ख़त्म हो गया, जो हल्की फुल्की स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है। अब हमने इसमें डालना है जो हमने पेस्ट बनाया है लहसुन अदरक का और हमारे प्याज का। अब इसको हमने 5 से 6 मिनट
तक भूनना है, ताकि लहसुन अदरक की और प्याज की जो कच्चापन और स्मेल है उसकी भी ख़त्म हो जाए और इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट हमें मिले। तो इसको भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हमें। अब हम इसमें डालते हैं अपने ड्राई मसाले कुछ। तो सब में पहले मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और अब बारी है हमारी हल्दी की, डालते हैं 1/2 टेबल स्पून। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। इसको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं, ताकि जो हमारा मसाला है वो इसके साथ अच्छी तरह से भून जाए। अच्छा देखिए, इसको भी कम से कम 3 से 4 मिनट हो गए भूनते हुए। अभी हम इसको और अच्छी तरह से भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट हमें और लगेंगे इसको भूनने में, भले हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भून लेते हैं। चलिए, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अच्छा, सर्दियों की डिश की हम बात कर रहे हैं, तो सर्दियों में तो बहुत सारी ऐसी डिशेस बनती हैं जो कि सिर्फ सर्दियों में ही खाई जाती है और आती भी सर्दियों में, जैसे कि साग हो गया, गाजर बहुत ज़्यादा आई थी, गाजर का हलवा बनाया है, लौकी का हलवा बनाया है, राब बनाई है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। चले देखिए, ये हमारा भुन गया। अब हम इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी डाल देते हैं। अभी जैसे ही बॉईल होना शुरू हो जाएगा, हम इसका चूल्हा स्लो कर देंगे, कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। एक दफ़ा बॉईल आ जाए, फ्लेम हमने बिल्कुल इसका फुल किया हुआ। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, ताकि जो पाए जो है हमारे अच्छी तरह से के अंदर डिप हो जाए। पाए जितने ज़्यादा उबलेंगे, जितने ज़्यादा चूल्हे पे पकेंगे, उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार होंगे। इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन भज्जे के पाए कभी भी कुकर में नहीं बनते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसको पकाते हैं और जितने ज़्यादा पकेंगे उतने ही ज़्यादा जिसमें लेस आती, जिसमें हाथ चिपकते हैं, स्टिकी होते हैं, तो ये बिल्कुल उस तरह के पाए बनेंगे। और जो हमने मसाला बनाया, फिर उसको बताएंगे कि हमने जो गरम मसाले का पेस्ट बनाया वो हम इसमें कब डालेंगे। अच्छा देखिए, बॉईल आना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और फ़िलहाल हम 1 चम्मच इसमें डालते हैं नमक। मिक्स कर लेते हैं। मैंने बोला था बॉईल आने के बाद हम इसको ढक देंगे, तो अब हम इसको ढकते हैं 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। पूरा 1 घंटा हो गया, पानी इसका जो है खुश्क हो चुका है और पाए भी तकरीबन हमारे जो है वो हाफ डन हो ही गए हैं। लेकिन पाए में हम अभी भून के इसमें बाकी का मसाला डालेंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था, गरम मसाले का पेस्ट बनाया था, वो डाल देते हैं इसमें। और इसके साथ हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनते हैं। फ्लेम अपना तेज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च आप ज़रूर चख लें। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप लाल मिर्चियाँ ऐड कर सकते हैं, और कम खाते हैं तो आप मिर्ची जो है, जो मैंने पहले डाली थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि अभी हमने इसमें काली मिर्ची भी डाली है पीस के, उसका भी इसमें फ्लेवर आएगा। लौंग डाला है, वो भी तकरीबन तेज़ हो जाता है उससे भी सालन, तो आपने देख के फिर डालना है। पाए बनाने का मकसद ये है कि आप जो पाए का जो जूस निकाल रहे हैं, मतलब कि एक तरह से आप यखनी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाने की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम कोई भी सूप या यखनी बनाते हैं तो उसको हम घंटों पकाते हैं, बस वही एक तरीका है। इसको भी हमने बहुत देर तक पकाना है। मसाला देकर भुन गया, इसने अपनी तरी जो है वो छोड़ दी है, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालते हैं दही। दही के बगैर जो है ये भज्जे के पाए जो है वो नामुकम्मिल है। तो मैंने 1 कप यहाँ पे दही लिया, यानी कि 1 पाव ये डालते हैं इसके अंदर, भी मिक्स कर देते हैं। ये ख़ास एक इंग्रेडिएंट है भज्जे के पाए के लिए। तो चलिए, इसके साथ ही हम डाल देते हैं अब पानी। पाए हमारे बड़े हैं तो हमें पानी इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो कम से कम 3 से 4 लीटर में इसमें पानी डाल रही हूँ। आपने देखा इस रेसिपी में हम लोगों ने दही ऐड किया है। इससे पहले जो मैंने रेसिपी बनाई है पाए की, उसमें हमने दही नहीं डाला। टेस्ट उसका भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसका टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो अब हम इसको उबलने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा उबल जाए तो हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो चूल्हे पे रखेंगे, ताकि इसकी जो हड्डियों की यखनी है, इसका जो जूस है वो बहुत अच्छी तरह से हमारे शोरबे में आ जाए। देखिए, बॉईल होना शुरू हो गया।
अब हमारी जो 2 चीज़ें इसमें रहेगी डालने वाली, एक तो मैंने ली है प्याज, बड़ी साइज की ले ली थी मैंने, इसके 2 हिस्से कर लिए। इसको फ्लेवर के लिए बहुत जरूरी है इसके अंदर इसको डालना। और दूसरा मैंने लिया तेजपात, 3 लिए हैं, वो हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखते हैं तकरीबन 3 घंटे के लिए। बीच में आप चेक कर सकते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना है। तो मिलते हैं 3 घंटे के बाद। तो हम इसको ढक देते हैं और चूल्हा स्लो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारे पाई को पकते हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए। हमने इसको 5 घंटे पकाया है, क्योंकि अगर हम बकरे के पाए लेते हैं तो वो तो तकरीबन 4 घंटे में बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए था। तो हमने इसको 5 घंटे तक पकाया। जो हमें चाहिए था उसी तरह के ये बने हैं और उसी तरह के ये गले हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर से ये जो हमने डाले थे पत्ते, ये निकाल देते हैं। अब इनका कोई काम नहीं, हमें इसका अरोमा चाहिए था, वो हमारे शोरबे में बहुत अच्छा सा आ गया। और जो इसके अंदर प्याज है वो भी निकाल देंगे, अब उसका भी कोई काम नहीं है। जितने हमने पकाए हैं उतना लगता है प्याज अंदर घुल गई, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी हमारे हाथ में आ गई हम उसको ज़रूर निकालेंगे। इसको मैंने 3 से 4 मिनट वापस इसको ढक दिया था, ताकि इसकी जो तरी है बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और इसकी लुक बहुत खूबसूरत हो जाए। आप देख रहे हैं ये देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी बने हैं। तो चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चले जी, तो तैयार हैं लाहौरी भज्जे के पाए। इसको हमने स्टेप्स में बनाया, आपने देखा होगा कितने इजी तरीके से हमने बना रही है, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा रेसिपी में। तो इसको हम सर्व कर रहे हैं। हम लोग, हमारे घर में जो ये खाई जाती है, ये इस डबल रोटी के साथ खाई जाती है। कुछ लोग इसको पराठे के साथ खाते हैं, कुछ लोग इसे नान के साथ खाते हैं। हमारे घर में इसको पसंद किया जाता है। इसके साथ आप जितनी भी स्पाइसेस आपको चाहिए आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।